नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। कमलाकर शेनॉय। आज तारीख है 13/9/25। अभी का टॉपिक है, हाई कोर्ट ने इन PIL 71 ऑफ 2013 लास्ट वीक में ऐसे आदेश दिए कि इसके आगे अगर कोई सिटीजन को इंजरी होती है या मर जाता है तो उसके कॉम्पेंसेशन जो है वो BMC को देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा आदेश है या सोच है हमारी कोर्ट की, मगर मैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस की रिक्वेस्ट करूंगा। और इस माध्यम से मैं जो एमिकस क्यूरी है जमशेद जी मिस्त्री, उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो ये सोच है उसको कहीं कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए, ताकि अगर BMC कॉम्पेंसेशन देती इसका मतलब हम टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है और हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे विजिलेंस कमिश्नर, चीफ इंजीनियर रोड्स और ब्रिजेस ये सो रहे हैं। और इनको क्या फर्क पड़ता है? अगर टैक्स पेयर का पैसा जाता है तो इनको क्या फर्क पड़ता है? ये उनकी चमड़ी गेंडे की चमड़ी हो चुकी है। ये निर्लज्ज लोग हैं, इनको कॉन्शियंस इनका मर चुका है। हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जो IAS ऑफिसर्स है, वो IAS के नाम को क्या समझते हैं मालूम नहीं, अपने आप को बहुत बड़े राजा समझते हैं, जो कि वो नौकर है। ये नौकर की हैसियत उनको बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं इस माध्यम से माननीय हाईकोर्ट को और हमारे जमशेद जी मिस्त्री को विनती करता हूं कि कॉम्पेंसेशन जो है वो BMC की तरफ से नहीं होनी चाहिए। 75% ऑफ द कॉम्पेंसेशन ये एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ विजिलेंस या विजिलेंस कमिश्नर, ये तीन जो IAS ऑफिसर्स हैं, जो अपने काम नहीं सही तरह से करते हैं, जो देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मुंबई को बर्बाद कर रहे हैं, इनकी जवाबदारी है। इनको एक भी आदमी गए 5 साल में गलत काम करते हुए नहीं देखा। विजिलेंस का रिपोर्ट है कि गए 5 साल में इन्होंने एक भी BMC के ऑफिसर पे एक्शन नहीं ली। इसका मतलब ये होता है कि यही जो 3 IAS ऑफिसर्स हैं, यानी कि म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ विजिलेंस, ये तीनों ये जो गद्दार, जो रोड को बर्बाद करने वाले हैं, जो सबस्टैंडर्ड काम करते हैं, जो लोगों को चीट करते हैं, जो लोगों को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, इनको बचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये 3 IAS ऑफिसर्स हैं, जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है और जो विजिलेंस कमिश्नर है। तो 75% ऑफ द कॉम्पेंसेशन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सनल सैलरीज ऑफ दीज 3 IAS ऑफिसर्स और 25% फ्रॉम चीफ इंजीनियर एंड देयर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो इस तरह से कंपेंसेशन रिकवर करना चाहिए और उसके बाद ये सभी लोगों को प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। इसलिए प्रोसिक्यूशन होना चाहिए क्योंकि इन्होंने पहले क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, क्योंकि रास्ता इनको सपुर्द किया गया, यानी इनके डोमिनियन में है, एंड दे हैव बीन एंट्रस्टेड विद द जॉब और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द रोड्स एट द टैक्स पेयर मनी, जो टैक्स पेयर मनी को बर्बाद करते हैं और रास्ते को बर्बाद करते हैं। इसलिए इनको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में होना चाहिए। इन्होंने फोर्जरी किया है, क्योंकि ये रास्ता सबस्टैंडर्ड होने के बावजूद इन्होंने गलत सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देके स्पेसिफिकेशन से रास्ता बनाया हुआ ऐसा दिया गया है। इसलिए इन्होंने फोर्जरी किए ऑफ अ डॉक्यूमेंट। और इन्होंने जो है, सॉरी इंटरनेट के वजह से थोड़ा गैप आ गया, इन्होंने जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। इन्होंने जो है झूठे दस्तावेज बनाए हैं कि उनको सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देके उनका सब स्टैंडर्ड वर्क को जो छुपा के वो सही हिसाब से काम किया करके जो सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए उन्होंने फोर्जरी, using of forged documents or false documents as genuine and for the purpose of cheating, इसलिए 465, 467, 468, 471, 409 and disobedience of directions of law with intention to cause injury to the public and to save the accused, यानी 166 और 217 IPC, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस BNSS का हम सेक्शंस देखेंगे। और इस तरह से हमको म्युनिसिपल कमिश्नर को पकड़ना है। हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर बिल्कुल बेजवाबदार आदमी है। वो किसी भी तरह से वो अपने खुद के सर्कुलर्स को कंप्लाई नहीं करता है। उसके खुद के बोर्ड्स वहां जो लगने चाहिए, उन्होंने जो सर्कुलर पास किए उन्हें कर। तो सबसे बड़ा जो, अगर ये मुंबई को बर्बाद करने वाले हैं तो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर है, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है और हमारे कमिश्नर ऑफ विजिलेंस है, जो वो कुछ ही काम नहीं करते। उनको बस कुछ भी लेटर, कमिश्नर
विजिलेंस कमिश्नर के पास अगर आप कुछ भी कंप्लेंट भेजते हैं तो पोस्टमैन है, लिटरली पोस्टमैन, उसको पोस्टमैन का ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि वो सीधा फॉरवर्ड करते हैं। किसको फॉरवर्ड करते हैं? जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसके। तो ये 3 लोग बीएमसी को बर्बाद करने के लिए तैयार है। तो मेरी जमशेद जी मिस्त्री से विनती है और कोर्ट से विनती है कि ये 3 लोगों को जवाबदार पकड़ो तो काम होगा, नहीं तो बीएमसी का पैसा जाएगा, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता और इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। अगर एक आम आदमी गलत काम करता है तो आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करते हो, और अगर ये ऐसे बड़े हुद्दे पे रह के जो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमसे देशद्रोही कर रहे हैं, हमसे पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, इनको पर एफआईआर क्यों नहीं होता है? तो इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और कॉम्पेंसेशन का हर पैसा ये लोगों से होना चाहिए जिसने अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में बहुत जानबूझ के, विलिंगली, डिलिबरेटली एंड विद कॉन्शियसनेस दे हैव कमिटेड दिस ऑफेंस। इसीलिए यही जवाबदार है और हम इसी को करेंगे, और अगर हो सके तो हम इसमें इंटरवीन करने की भी कोशिश करेंगे, मगर मालूम नहीं, टाइम, पैसा, ये सब बीच में आता है। मगर अगर ऊपर वाला चाहे और आप लोग चाहे या जमशेद जी मिस्त्री चाहे तो हम जरूर इसमें इंटरवीन करेंगे और कोर्ट के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि किस तरह से ये आमदार आईएएस ऑफिसर्स यानी कि हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और कमिश्नर विजिलेंस आर प्लेइंग फ्रॉड ऑन द सिटीजन। लोगों साथ में आओ, जो भी गलत हो रहा है उसको रिकॉर्ड पे लाइए, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पुलिस स्टेशन में जाइए, डीसीपी के पास लिखिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए। और आरोपी कौन होना चाहिए? आरोपी होना चाहिए म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और कमिश्नर विजिलेंस, क्योंकि इनके वजह से ये सोए हुए हैं। ये बंद गाड़ी में, काले कांच में इनको रास्ता नहीं दिखाई देता है, इनको खड्डा नहीं दिखाई देता है। ये दिखेगा जब इनके ऊपर एफआईआर होगी, तब दिखेगा। और ये जो गंदे काम कर रहे हैं, ये जो काम नहीं कर रहे, इसके जवाबदार हम हैं। हम सिटीजन्स नालायक है, हम कामचोर है, हम हमारे देश को अपना देश नहीं समझते हैं, हम हमारा फुटपाथ हमारा नहीं समझते, हमारा रास्ता ये हमारा समझते नहीं है, इसलिए ये आज हालत है। दोस्तों, ये देश हमारा है, ये फुटपाथ हमारा है, ये रास्ता हमारा है, देश की प्रॉपर्टी हमारी है। इसके ऊपर जो गद्दारी करेगा उसको छोड़िए मत। ये गद्दारों के गद्दार है, ये जो गद्दारों के गद्दार है उनको नहीं छोड़ना है। हर इंसान से विनती करता हूं कि हमारे कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, हमारे ना म्युनिसिपल कमिश्नर से दुश्मनी, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर दुश्मनी है, मगर ये देश के खिलाफ काम करने वाले को ये पता होना चाहिए कि वो देश के खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए उनको हमारे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमको कभी कभी छोटा सा इंजेक्शन देना पड़ता है प्रोसिक्यूशन का, छोटा सा चिमटा निकालना पड़ता है प्रोसिक्यूशन का, ताकि वो समझे कि वो सेवक है। आज ये आईएएस ऑफिसर्स खुद को मालिक समझते हैं, खुद को बहुत होशियार समझते हैं, और आम जनता पागल है, अनपढ़ है, ऐसे समझते, गवार समझते। ऐसी बात नहीं है। हम भी आईएएस की तरह इतने ही होशियार है, वो आईएएस बन गए, हम अपने हिसाब से हमारे बिजनेस में हम हमारे कामयाबी है, मगर हम आपके नौकर नहीं है, हम आपसे कम नहीं है, हम आपके जितने इंटेलिजेंट है, हम आपके जितने कॉम्पिटेंट है। आप कॉम्पिटेंट होने के बावजूद भी आपकी कॉम्पिटेंसी देश की भलाई के लिए नहीं वापरते, यहां हमारा ऑब्जेक्शन है। जय हिंद। चलो आगे मिलते, हमारे देश को बचाते, हमारे महाराष्ट्र को बचाते, हमारे मुंबई को बचाते। जय हिंद।